Hi guys, today we are going for a rental property viewing in London, and I thought I'll make a quick video just to show you how stressful, how tedious and how time consuming the overall process can be. So if you're someone who's planning to move to London or wants to rent a property in London, this video is just for you. So the first step is searching for the right flat. यहाँ क्या होता है, लैंडलॉर्ड प्रॉपर्टी को खुद नहीं मैनेज करते हैं, दे गिव इट टू द लेटिंग एजेंसी हु मैनेजेस द प्रॉपर्टी ऑन देयर बिहाफ. आप ऑनलाइन या फिजिकली लेटिंग एजेंसी के पास जाओगे एंड दे विल अरेंज अ व्यूइंग फॉर यू एंड देन यू गो अहेड लुक एट द फ्लैट. इट इज़ हाईली एडवाइजेबल दैट यू फिजिकली इंस्पेक्ट द फ्लैट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप फोटो में देखते हो, जो आप पिक्चर्स में देखते हो, उससे काफ़ी डिफरेंट होता है द एक्चुअल फ्लैट. यहाँ की जो लेटिंग एजेंसी होती है वो भी मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 काम करती है, एंड देयर इज़ अ हाई चांस जो आपको स्लॉट मिलेगा व्यूइंग का वो एक वीक डे में मिलेगा. इन दैट केस आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, आपका अपना डे मैनेज करने पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू इंश्योर दैट यू गेट टू दैट. और अगर वो फ्लैट अच्छा है तो ऑफकोर्स लोगों की कतार होगी उसके लिए, तो इट्स बेस्ट दैट यू गो फॉर द व्यू as soon as possible. If everything goes well, of course you can make an offer to the letting agency or the landlord. Since there are so many candidates, the letting agency and the landlord will now decide who they want to go ahead with. बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि there is someone who is willing to offer more money than the actual rent, and usually they go ahead with that person. अब ये सब होने के बाद फाइनली जब आपको ऑफर मिलता है, they will do some credit check और वो देखेंगे if you are able to make the payments or not. बहुत सारे केसेस में आपको एक गारंटर लगेगा, स्पेशली when you are renting for the first time. जो 4 to 5 वीक्स का रेंट आपको एडवांस में देना पड़ता है, that will increase and then you will have to pay maybe 3, 4, 5, 6 months in advance. सब होने के बाद अगर फाइनली आपको वो घर रहने को मिलता है, उस घर में जाते ही आपको ट्रांसफर करना पड़ता है काउंसिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, गैस और सारे बिल्स अपने नाम पे. ये सब होने के बाद जब बस फाइनली उस जगह को समझने लगते हो, उस लोकेलिटी को समझने लगते हो, उस घर को समझने लगते हो, तब आपका एंड ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट आने लग जाता है. उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ज़्यादा रेंट दे के उस घर में कंटिन्यू करो या फिर एक नया घर ढूंढो, एंड देन फिर से वही सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करो. When you are leaving the house, the expectation is that you give it back in the same condition as it was given to you. Which means you'll have to clean the floor, you'll have to clean the windows, if there's a carpet, you'll have to get that steam clean और सारा कुछ. अगर आप ये करते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हो, अगर कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ है जो आप मिस कर जाते हो, then they will deduct that amount from your deposit saying that they had incurred extra cost in the cleaning of the house. इसलिए my recommendation is when you step into the house for the first time, make sure you take pictures of everything. If there is a small wear and tear, कुछ भी खराब लग रहा है, take a picture of it, share it to the लेटिंग एजेंसी. और हाँ, एक और चीज़ है जो हम बहुत सारे लोग कर देते हैं, वो ये है कि कोई चीज़ जो सही कंडीशन पे है बट आपके यूज़ में अब नहीं है, तो आप सोचते हो आप उसको वहीं छोड़ के चले जाना. ये कभी मत करना. सो आप ये सोच रहे हो कि वो सही चीज़ है, वो किसी के काम आ जाएगी, बट इनके हिसाब से ऐसा नहीं है. वो एक वेस्ट है जिसको फेंकने के लिए इनको एक एक्स्ट्रा आदमी रखना पड़ा, देयरफॉर एक्स्ट्रा कॉस्ट. अनदर थिंग दैट यू विल हैव टू कंसिडर इज द ओवरलैपिंग ऑफ डेट्स. कभी कभी ऐसा होगा कि आप जिस घर को छोड़ रहे हो और जिस घर में जा रहे हो उनके डेट ओवरलैप कर रहे हैं. जो नया घर है वो थोड़ा अर्ली मिल रहा है और इसकी रेंट एग्रीमेंट अभी खत्म भी नहीं हुई है, बट यू विल हैव टू मूव ऑन, वरना नया घर आपके हाथ से निकल जाएगा.